नमस्कार। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत की। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और परिवार के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। वैसे तो यह व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा ही रखा जाता है, पर वे कन्याएं जिनका विवाह तय हो गया है वे भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिन माता पार्वती, भगवान शंकर और उनके पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्र पूजन किया जाता है। चतुर्थी श्री गणेश जी की तिथि होती है, इसलिए गणेश पूजा इस दिन विशेष लाभकारी होती है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू हो चंद्र पूजा के बाद समाप्त होता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खाती हैं। सरगी का मतलब वह खाना जो आप करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले खाते हैं। पारंपरिक तौर पर सरगी में सेवइयां, पूरी, पराठे होते हैं, पर आप अपने टेस्ट के अनुसार कुछ भी खा सकती हैं। पर याद रखिए, जो भी खाएं वह वेज होना चाहिए और उसमें लहसुन, प्याज नहीं होना चाहिए। यह वह भोजन है जो आपको पूरे दिन उपवास के समय सपोर्ट करेगा। कहा जाता है कि सरगी सास अपनी बहू को बनाकर देती हैं, पर आप इसे खुद भी बना सकती हैं। सरगी के बाद आप चाहें तो फिर से आराम कर सकती हैं। अब हम आपको पूजा के समय के बारे में बताएंगे। पूजा का समय वैसे तो शाम का होता है, पर जो महिलाएं ग्रुप में पूजा करती हैं वे अक्सर दोपहर में 3, साढ़े 3, 4 बजे के लगभग किसी मंदिर, किसी के घर या बागीचे में जमा हो जाती हैं और पूजा और कथा सुनने के बाद कुछ गेम खेल, गीत गाकर, कुछ सेलिब्रेशन कर चंद्रोदय का इंतजार करती हैं। यह एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। पर जो लोग घर में पूजा कर रहे हैं वे शाम को 5 बजे या साढ़े 5 बजे के लगभग पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। अब बात आती है कि आप इस पूजा के लिए कैसे तैयार हों। तो हम बताते हैं कि एक दिन पहले ही आप चाहें तो घर की सफाई कर सकती हैं, ताकि आप उपवास वाले दिन ज़्यादा थके नहीं। चूज ब्राइडल कलर्स फॉर द क्लॉथ लाइक रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक एक्सेट्रा। सभी तरह की ज्वेलरी जो भी आपके पास उपलब्ध है, सिर के बिंदिया से लेके पैर के बिछुए तक जो भी ज्वेलरी आपके पास है सारी पहने। खास तौर पर चूड़ी, बिंदी, पायल, मंगलसूत्र, ईयररिंग, नोज पिन, मांग में सिंदूर, पैरों में आलता। चाहे तो एक दिन पहले आप मेहंदी लगवा सकती हैं और चाहे तो अगर आप घर पे ही हैं करवा चौथ के दिन तो दिन में भी मेहंदी लगा सकती हैं। कुल मिलाकर आपको एक दुल्हन की तरह तैयार होना है। कुछ महिलाएं इस दिन अपने शादी का जोड़ा भी पहनती हैं। विशेषता सिंदूर, बिंदी, हाथों में चूड़ी, गले में कुछ हार, मंगलसूत्र या चेन जरूर होना चाहिए। इस तरह आप अपने आप को तैयार कर सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पूजा के लिए कैसे तैयारी करनी है। अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तब आपको क्या करना है। पूजा घर में या जो भी आपका मंदिर है घर में, उसके पास या घर में कोई भी एक स्वच्छ स्थान है, उस स्थान को अच्छे से झाड़ पोंछ लीजिए, वहाँ थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। याद रखिए, जगह का चुनाव ऐसे करना है कि अगर जब आप भगवान की तस्वीर रखते हैं तो भगवान की तस्वीर दक्षिण की तरफ ना देखें। एक जगह चुन लेनी है। साफ सुथरा करने के बाद वहाँ पर आपको एक अल्पना या चौक, आटे का चौक या फिर कोई रंगोली टाइप, यानी कोई भी आप शुभ चिन्ह या फूल, छोटा सा फूल बना सकती हैं। उसके ऊपर आपको लकड़ी का पटा या पीढ़ा जिसे कहते हैं या वुडन प्लैंक, उसको रख देना है। उसके ऊपर आपको एक स्वच्छ कपड़ा बिछाना है। याद रखिए, कपड़ा सफ़ेद और काले रंग का ना हो। जब आप ड्रेस भी चुनती हैं तो वह ड्रेस भी सफ़ेद और काले कलर को अवॉइड कीजिए। एक साफ कपड़ा बिछा देने के बाद उस कपड़े पर आपको भगवान शंकर, माता पार्वती,
श्री गणेश और कार्तिकेय जी की तस्वीर रखनी है। यह तस्वीर अगर आपके पास ना हो तो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी। पुराने समय में और अभी भी कुछ महिलाएं करती हैं कि वे गोबर से गौरा माँ की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती हैं, पर शहरों में यह संभव नहीं है, इसलिए हम तस्वीर से ही पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है करवा की। करवा का मतलब होता है मिट्टी का एक लोटे की तरह का बर्तन या पात्र, जो कि देखने में लोटे की ही तरह होता है और उसके मुंह पर एक ढक्कन या लिड होता है। आपको यह एक करवा लेना है मिट्टी का। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप कोई लोटा भी ले सकते हैं, पर मिट्टी का अगर करवा है तो वह लें। उस पर थोड़ा गेहूं डालें, उस पर कोई भी ड्राई मिठाई जो आपने बनाई है, जैसे मठरी है, खुरमा है, गुजिया है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, शक्करपारे हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर आपने नहीं बनाई है तो बाजार की भी सोन पापड़ी है, ये सब मिठाई आप डाल सकते हैं। उसके ढक्कन पे आपको चीनी रख देनी है, या तो पुए जो आपने बनाए हैं वो 3, 5, 7 की संख्या में रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको कुछ पैसे रखने हैं, जैसे 21, 51, 101, 501, जैसा आप चाहें वह रख सकते हैं। आपका एक करवा तैयार हो गया। अब आपको एक दूसरा लोटा लेना है, चाहे तो लोटा ले सकते हैं, कुछ लोग इसे भी मिट्टी का ही पात्र लेते हैं, मिट्टी का ही करवा लेते हैं। आप चाहें तो एक लोटा भी ले सकते हैं जो कि तांबे, कांसे, पीतल या नहीं है तो स्टील का भी हो सकता है, वह लेना है। उसमें दूध मिला हुआ पानी भरना है। उसके मुंह पर आपको कलावा या मौली या रक्षा सूत्र जिसे हम कहते हैं, जो पूजा के समय हम अपने हाथों में बांधते हैं, वह ले लेना है और उसके गले पे बांध देना है। अब इन दोनों करवों को आपको शंकर पार्वती की तस्वीर के आजू बाजू रख देना है। एक आपको दिया लेना है। यह दीपक वह रहेगा जो कि पूजा और कथा के समय जलता रहेगा, पूरे समय जलता रहेगा। आपको एक दीपक लेना है, उसमें आपको तेल या घी भरना है, आप कुछ भी भर सकती हैं। अगर आपको कलश बनाने का मन है तो एक छोटे मुंह वाला लोटा लेकर उसमें पान या आम के पत्ते और थोड़ा सा पानी और अक्षत डालकर ऊपर दिया रखकर भी जला सकती हैं। नहीं तो एक दीपक ले लें और उसमें तेल या घी कुछ भी डाल दें, बस इतना क्वांटिटी में डालना है कि यह पूरी पूजा में जलता रहे। अब आपको माँ पार्वती, भगवान शिव और उनके परिवार यानी गणेश और कार्तिकेय जी की जल, फूल, धूप, तिलक, अक्षत, सिंदूर आदि से पूजा करनी है। सबसे पहले आप धूप या फूल की मदद से भगवान पे जल छिड़केंगे, करवों पे जल छिड़केंगे। उसके बाद आप तिलक करेंगे, चंदन से, सिंदूर से आप तिलक करेंगे, अक्षत लगाएंगे करवों पे भी और भगवान पे भी। उसके बाद पार्वती जी को आप सुहाग सामग्री जो आपने खरीदी है, चूड़ी, चुनरी, बिंदी, आलता, काजल, दर्पण, कुछ भी जो आपने खरीदी है वो चढ़ा सकती हैं, जिसमें से मेन बिंदी, सिंदूर और चूड़ी होती है, आप चढ़ाइए। उसके बाद आपको भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए जो भी मिठाई आपने बनाई है उसे भगवान के सामने रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे उसे ग्रहण करें। उसके बाद आपको भगवान को पान के पत्ते, सुपारी रखकर, खड़ी सुपारी मिलती है वह रखकर चढ़ा देना है